अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद अतफ। मैं हूं अतफ नाजिम और आज मेरे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़े की ट्रेडिशनल निहारी, जो बहुत ही आसान रेसिपी है और इसमें कोई पैकेट का मसाला यूज़ नहीं होगा। आप अपने मसालों से घर में इजी और बाज़ार जैसी निहारी कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताना है। और इतनी जेन्युइन रेसिपी है कि अगर आप ये निहारी खाएंगे तो आप बाहर की निहारी जो है वो भूल जाएंगे। तो बाज़ार जैसी निहारी आप घर पे कैसे बनाएंगे, आज की वीडियो में आप ये सब पता चलने वाला है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये निहारी जो है बहुत अच्छी खुशबू वाली निहारी बनेगी। अच्छी निहारी बनाने के लिए आप लोगों को गोश्त की सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने लिया है जी दस्ती का गोश्त, बहुत बड़े जानवर की दस्ती नहीं ली, तकरीबन 2.5 किलो की ये दस्ती थी पूरी। और इस पूरी दस्ती लेने का फ़ायदा ये था कि इसमें मुझे साथ ना नली वाली हड्डियाँ भी मिल गई और फिर जो बॉन्ग का गोश्त होता है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नली वाली निहारी पसंद है तो फिर आप एक हड्डी उनसे और परचेज़ कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा नलियाँ आपको पसंद नहीं हैं तो फिर ये एक हड्डी भी आपके लिए काफ़ी रहती है। तो ये गोश्त मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ गोल गोल बोटी, और साइज़ जो है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत बड़ा साइज़ अगर रखते हैं ना बाज़ार की तरह का तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, उसे काट काट के यूज़ करना पड़ता है, इसलिए मैंने कटवा लिया था। और ये कुछ एक्स्ट्रा हड्डियाँ थीं और एक मिख वाली हड्डी थी। तो चलें अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, 2 से 2.5 किलो अगर आपके पास गोश्त है तो आपने 3 बड़े प्याज लेने हैं। और ऑयल मैंने तकरीबन ले लिया है जी 1.5 कप। और ये हड्डियों से और जो गोश्त का भी ऑयल थोड़ा सा निकलता है, तो इसलिए ऑयल आपने बहुत ज़्यादा अभी नहीं रखना। अगर आपको कम लगे तो फिर आप इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्याज को मैंने लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन जैसे ही हो गई प्याज, यानी गोल्डन ब्राउन हो गई, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया है जी गोश्त। और तमाम गोश्त डाल दें इसमें, और गोश्त डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। ठीक है, भुनाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है और भूनते जाना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने गोश्त को हल्की आंच पे भूनना है। इसके साथ साथ प्याज को और कलर आ जाएगा और गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भून जाएगा। और देखें जैसे ही गोश्त ने कलर चेंज किया, बोटियों ने, हड्डियों ने, सब ने कलर चेंज कर लिया, प्याज भी इसके साथ और ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं आप लोगों को 2 किलो की रेसिपी दे रही हूँ, तो इसमें 2 kg बीफ है और मैंने इसमें 4 टेबल स्पून ऐड कर दिए हैं जी अदरक लहसुन पेस्ट। और इसमें मैंने ऐड करना है 2 टेबल स्पून योगर्ट। और योगर्ट जो है वो निहारी की खुशबू को और बहुत अच्छा और यमी सा बना देता है, इसलिए मैं इसमें ऐड करती हूँ। और अब मैं दही डाल के भी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। अदरक लहसुन और दही डाल के आप फिर भुनाई करें। फिर हम अपने मसाले की तरफ आ जाते हैं कि इसमें मसाला जो है वो कैसा जाएगा। और इस मसाले की अलग से भी रेसिपी मैं डाल दूँगी ताकि आप लोगों को निहारी मसाला बना के रखने में आसानी हो। 2 किलो की रेसिपी के लिए मैंने 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा और सूखा धनिया पीस के रखा है, 1 टीस्पून इसमें वो ऐड होगा, 1 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड होगा। और जी 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टुकड़ा सौंठ का ऐड होगा और 3-4 इलायचियाँ जाएंगी, छोटी सब्ज़ इलायची। ठीक है, और अगर आपके पास सौंठ पीस के रखी हुई है आपने या पिसी हुई आपने पाउडर फॉर्म में ली हुई है तो आप इसमें वो ऐड कर लें। ठीक है, जो चीज़ें पिसी हुई थी मैंने वो इंक्लूड कर ली हैं, जो चीज़ें साबुत थी वो इंक्लूड कर ली हैं। और इन तमाम चीज़ों को हमने इकट्ठा करके पीस लेना है और हमारा निहारी मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। अगर किसी को थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो वो लाल मिर्चें थोड़ी ज़्यादा कर लें। और गरम मसाला मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एंड पे भी निहारी में अलग से गरम मसाला डलता है ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए। तो इन तमाम मसालों को इकट्ठा करके अब मैं पीसने लगी हूँ। पीस के फिर हमने इसको डायरेक्ट ऐड कर देना है। अच्छा, ये क्वांटिटी 2 किलो गोश्त की है, आप इस क्वांटिटी को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने साबुत सौंठ नहीं डाली, साबुत सौंठ जो है वो मैंने अलग से भी डालनी है। मैं यहाँ पे पिसी हुई सौंठ इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। और जो एक टुकड़ा मैंने आपको दिखाया था वो मैंने ऐसे ही पकते हुए एंड पे डाल देना ताकि खुशबू और अच्छी आ जाए। तो ये मैंने पीस लिया निहारी मसाला। अब आप ये देखें, ये जो पूरा पैकेट में एक मसाला आपको मिलता है वो इससे थोड़ा सा कम होता है, तो 1 किलो की क्वांटिटी के लिए होता है। तो ये 2 किलो की क्वांटिटी का मैंने मसाला बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा वाला आपको बताया है। तो ये मसाला अब आपने ऐड कर देना है क्योंकि दही की और अदरक लहसुन के साथ गोश्त की भुनाई हो गई। अब इस मसाले को डालना है और इसके साथ हमने तकरीबन 5 मिनट भूनना है। अच्छा, इसकी भुनाई इतनी ज़रूरी है ना, हर पॉइंट पे आपने इसकी भुनाई करनी है। जितनी भुनाई करेंगे उतनी अच्छी निहारी की शक्ल भी होगी और खुशबू भी होगी।
तो मसाले के साथ जैसे ही आप इसको भूनना शुरू करेंगे मसाला अपना कलर छोड़ देगा, बहुत प्यारा था। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी टिप मैंने आपको देनी है कि निहारी को गाढ़ा करने के लिए या उसको थिक करने के लिए हम इसमें आटा ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो गायब हो जाता है। तो हमने यहाँ से तरी निकाल लेनी है पानी डालने से पहले। हमने अब देखें कितना प्यारा कलर आ गया हुआ है, सब जो है वो भुनाई बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन आधा घंटा भुनाई हुई है। तो हमने ये तरी जो है जितनी हम मैक्सिमम उतार सकते हैं हमने उतार के रख लेनी है, ताकि और ये तरी बिल्कुल कच्ची नहीं है, ये बिल्कुल पकी हुई और बहुत अच्छी मज़े की तरी है जो खुशबू वाली है। तो इसको हमने उतार के रख लेना है। बाज़ार में भी जब हम ऐसी चीज़ें लेते हैं और खाते हैं तो हमें तरी जो है वो ऊपर से डाल के दी जाती है, इवन चनों में भी हमें ऊपर डाल के दी जाती है, तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो मैक्सिमम मैंने तरी उतार ली है, यानी ऑयल निकाल लिया है और बाकी रहने दिया है इसी में। और अब मैंने इसमें तकरीबन 3 लीटर पानी ऐड कर देना है और साथ ही मैंने इसमें सौंठ का एक टुकड़ा साबुत डाल दिया ताकि खुशबू और अच्छी इन्हेंस हो जाए। और हमने पकने रख देना है, ये कम से कम 3-4 घंटे पकेगी। पकने के बाद अब देखें गोश्त की कंडीशन ये है कि आराम से दबाने से भी गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल रहा है। और जितनी नली वाली हड्डियाँ थी उनको मैंने निकाल लिया और उनमें से नली निकाल ली है, यानी मीख निकाल ली है, मीख कहते हैं आप लोग या जो भी आप कहते हैं, वो मैंने निकाल के साइड पे रख लिया। अब जी मैंने 4 से 6 टेबल स्पून आटा जो लिया है और उसको पानी में मिक्स कर लिया है और अच्छे तरीके से, जो घर में आप नॉर्मल आटा यूज़ करते हैं वो, और मैंने निहारी में डाल दिया। निहारी पक पक के पानी तकरीबन आधा हो गया था और इतना ही आपने करना है, आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना। और उसमें मैंने आटा डाल दिया है और जितना आपने थिक करना है आप इसको कर सकते हैं। तो बहुत इजी रेसिपी मैंने आप लोगों को निहारी की दी है। और आटा डाल के भी आपने तकरीबन 10-15 मिनट पकाना है। और जब आप आटा ऐड कर लें तो उसके बाद जी जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए थिक की, तो आपने जो नली निकाली थी वो भी आपने इसमें डाल देनी है। आँच बहुत हल्की कर देनी है ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, ठीक है। तो मैंने सर्विंग में भी डाल ली है, अगर आपने डोंगे में डालनी है और उसके ऊपर भी आप डाल सकते हैं ये जो तरी मैंने निकाली थी या ऑयल जो उतारा था, ठीक है। और मैंने देगचे में भी डाल दिया थोड़ा सा और थोड़ा सा मैंने रख लिया। अच्छा जी, अब गार्निश करने के लिए मैंने अदरक, हरी मिर्चें और लेमन काट लिए, आप चाहें तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अब जी सर्विंग करेंगे। सर्विंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने कैसे ऑयल डालना होता है। तो जब आप अपनी निहारी को डिश आउट करेंगे तो आपने इसमें ऐड करना है जी ऑयल। और अभी देखें ऑयल कुछ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, कुछ निकाल लिया था और कुछ इस पे ही है। तो आपने इसमें ऊपर से इस तरीके से डालना है। आप जब गेस्ट आएँ, आप जब सर्व करने लगें तो आपने इसके ऊपर ऑयल डाल के और फिर सर्विंग करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आटे की वजह से ऑयल जो है वो नज़र नहीं आता। उसके बाद जी अच्छे तरीके से आप गार्निश कर लें अपने बाउल को, अदरक डालें, मिर्चें डालें और लेमन भी इसमें ऐड कर लें। तो निहारी जो है वो आप लोगों को ये बहुत पसंद आने वाली है। एक दफ़ा आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है और ट्राई करके मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।